हेलो माय डियर फ्रेंड, अपने ट्यूटर पर रचना अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सीटेट का एग्जाम देखिए 7 जुलाई को होना है। इसमें सभी बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आया था कि मैम हम सीटेट कई बार दे चुके हैं लेकिन मेरा सीटेट क्या है क्लियर नहीं होता। किसी किसी का 5 नंबर से रुकता है, किसी का 2 नंबर से, जब किसी का 1 नंबर से रुकता है तो उस समय बहुत ही बुरा लगता है। ओके, तो इसमें हम बात करेंगे सीट की तैयारी आपको किस तरह से करना है। अभी आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है, तो आप बहुत ही अच्छे मार्क्स से सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर ये ट्रिक आप अपनाएंगे तो सीटेट का क्या है, अच्छे मार्क्स आप आ जाएंगे। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वीडियो आप लोग क्या है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल में पहली बार है। सीटेट क्लासेस आपकी डेली होती हैं तो डेली आप क्लासेस जरूर पहले देखिएगा, तभी आपका सीटेट क्या है क्लियर होगा। और ट्रिक क्या होगी तो उस पर तो हम बात करेंगे ही। जैसा कि पता है कि अगर सीटेट आपका क्लियर हुआ तो आपका टीआरई बीपीएससी टीआरई 4 एंड टीआरई 5 जैसे सुनने में आ रहा है कि आपको उसमें बैठने को मौका मिल जाएगा। लेकिन आपको सीटेट में भी 90 मार्क्स लाना है, जहाँ फीमेल हो या फिर आप मेल हो। ठीक है, क्योंकि अदर स्टेट के लिए अगर आप बिहार में जाना चाहते हैं तो 90 मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर आपका 89 हुआ तब भी आप क्या है बीपीएससी का फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे, कोई भी छूट नहीं दी गई है। ओके, तो ये बात आप ध्यान रख के ही करिएगा कि हाँ मुझे 90 मार्क्स लाना है, जहाँ किसी भी कैटेगरी के आ रहे हो। ये नहीं कि आप सोच रहे होंगे कि हम एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी। वैसे तो सीटेट में 82 मार्क्स इन लोग की क्या होता है क्वालिफाई होता है, जनरल का 90 मार्क्स लाना होता है। लेकिन आपको अगर बिहार में शिक्षक बनना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के आ रहे हो, तो 90 मार्क्स तो होने ही चाहिए। ओके, तो ये बात हो गई कि आपको सीटेट में 90 मार्क्स किस तरह से लाएंगे या फिर इससे ज़्यादा नंबर किस तरह से आएंगे, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, सीटेट का जो पेपर होता है ये आपका 150 मार्क्स का होता है। ये सबको पता होगा कि पेपर कितने मार्क्स का होता है, 150 मार्क्स का होता है। ठीक है, तो 150 में से आपको क्वालिफाई करना पड़ता है। जैसे आप पहले मेल होंगे, ठीक है, या फीमेल होंगे, ठीक, आप जनरल में या फिर ओबीसी, साथ में एससी, साथ में एसटी। तो इन सब के लिए मार्क्स कितना चाहिए। और देखिए, अब अगर जनरल में मेल या फीमेल दोनों हैं तो इसके लिए आपको 90 मार्क्स तो होने ही चाहिए। अब यहाँ पे अगर मेल है फीमेल है दोनों हैं तो आपको 82 मार्क्स क्या है होना चाहिए। ठीक है, 82 मार्क्स तो होना चाहिए, तभी आपका क्या है सीटेट क्वालिफाई होगा। ये तो आपका सीटेट क्वालिफाई करने का क्या है सीटेट, जैसे आप ओबीसी एससी एसटी आपका 82 मार्क्स है तो सीटेट क्वालिफाई। लेकिन अब अगर आप अदर स्टेट में जाना चाहते हैं, ये पॉइंट आप थोड़ा याद रखिएगा कि अगर आप अदर स्टेट में जाना चाहते हैं, जहाँ आप मेल हो या फिर फीमेल हो, जहाँ आप किसी भी कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हो, तो 90 मार्क्स तो होना चाहिए। 90 प्लस मतलब 90 मार्क्स आपका होना चाहिए, 60% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या है अदर स्टेट में आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो ये तो बात हो गई कि आपको मार्क्स कितना लाना है। अगर आप इस ट्रिक को अपनाएंगे तो आपका क्या सीटेट 100% पास होगा, वो भी आपका 120 मार्क्स जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ करना होगा तभी होगा। देखिए, हमारी ट्रिक बताने से या फिर हम कह देंगे कि हाँ ऐसे ऐसे होता है तो आप ऐसे ऐसे करने से भी आपका क्या सीटेट नहीं पास होने वाला है। जो आपको हम बताएंगे आपको वो गाइडेंस जरूर करना है, तो आपके सीटेट में बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, जैसा कि हम बात करते हैं कि सीटेट कैसे पास करें, सबका क्वेश्चन यही रहता है कि हम मैम सीटेट कैसे पास करें। देखा होगा कि इस बार जो बहुत बच्चे, जैसे जनवरी में जो पेपर हुआ था बहुत ही कम क्वालिफाई हुए थे। आपका अब 7 जुलाई को पेपर होना, वैसे भी 6 मंथ में ये आपका पेपर होता ही है। कई बच्चे क्या है इस बार फॉर्म नहीं फिल कर पाए होंगे, अगले तैयारी आप कर रहे होंगे तो आपका टीआरई 5 में बैठने का मौका मिल जाएगा, लेकिन आपको तैयारी अभी से करना है। अब हम बात कर लेते हैं, पेपर आपका 150 मार्क्स का होता है तो 75 मार्क्स का आपका जो है पेडागोजी आता है और 75 मार्क्स का आपका कंटेंट आता है। तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है पेडागोजी पे। देखिए, पेडागोजी आपका ऐसा सब्जेक्ट है कि आप वहाँ से क्या है अच्छा खासा मार्क्स यहाँ से ला सकते हैं, 60 तो ला सकते हैं। ओके, 60 मार्क्स आप अच्छे से ला सकते हैं अगर आप पेडागोजी अच्छा कर रहे हैं। तो पेडागोजी अच्छी कैसे होगी इस पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे ज़्यादा आपको प्रैक्टिस देनी है। पेडागोजी तभी सॉल्व होगी जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ऐसे आपको रटने से पेडागोजी नहीं सॉल्व होना है। कुछ की पॉइंट रहते हैं तो आपको वो भी ध्यान रखना है। जैसे की पॉइंट क्या होता है, जैसे टैग वर्ड होते हैं नेगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड, तो उनको भी ध्यान में रख के आपको पेडागोजी बिल्कुल अच्छे से सॉल्व करनी है। तो पेडागोजी सॉल्व करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ में मॉक टेस्ट भी देने हैं।
ठीक है, मॉक टेस्ट भी देने हैं। इससे ये रहेगा कि आपका जो पेडागोजी है वो कंटेंट आपका बहुत ही अच्छे से होगा। ठीक है, तो इस पर हम बात करते हैं पेडागोजी आपको किस तरह से सॉल्व करना है। तो जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हो तो अपना बच्चा समझ के ही आप क्या है पेडागोजी सॉल्व करिएगा। जैसे कि अगर आप किसी क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर बच्चे पे आया है तो बच्चा क्या अपना समझ के उत्तर देंगे और बच्चे को सर्वप्रथम रखना है। ठीक है, बच्चे को क्या रखना है, सर्वप्रथम पहला बच्चा आपको रखना है। तो आपके जो है क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। और कुछ टैग वर्ड होते हैं, जैसे आपका नहीं के अगर नहीं में आंसर आया है तो आप नहीं के में नहीं देंगे। जैसे निगेटिव टैग वर्ड क्या होता है, ही, ओनली, केवल, ये सब निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो उस समय नहीं पे नहीं आंसर राइट होगा। और अगर आपका सही में दिया है, ठीक है, पूछ रहा है सही में, तो उस समय आपको पॉजिटिव टैग वर्ड में से ढूंढना है इसमें से कौन। देखिए, हम आपको जब प्रैक्टिस करवाते हैं तो आप ये भी बताते रहते हैं किस तरह से आपको पेडागोजी सॉल्व करना है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो जो जो चीज़ें आप बताते हैं, ठीक है, जो हम आपको बताते हैं तो वो ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उससे पेडागोजी आपकी सॉल्व होगी। ओके, अगर आपने इतना कर लिया तब भी आपका पेडागोजी में 60 मार्क्स तो आ जाएंगे। ये आपका जो है, जैसे हमने बताया कि एक नकारात्मक होता है, सकारात्मक होता है टैग वर्ड, जैसा अभी हमने बताया निगेटिव एंड पॉजिटिव, तो इसको आप करना ही है। साथ साथ में टैग वर्ड शब्दों की पहचान आपको करनी है, कौन से पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं, कौन से निगेटिव टैग वर्ड होते हैं, दोनों की आपको पहचान करनी है कि पॉजिटिव में कौन से टैग वर्ड आते हैं, निगेटिव में कौन आते हैं। ठीक, जैसे पॉजिटिव में टैग वर्ड मैंने कुछ थोड़े ही लिए हैं, जैसे प्रोत्साहन देना, अवसर देना, चर्चा में शामिल करना, करके सीखना, या खोजबीन की विधि और पर्यावरण के थ्रू बच्चों को पढ़ाना, अर्थपूर्ण सामग्री होना चाहिए, बच्चा जितना करके सीखेगा, किससे, कहानियों के द्वारा, बाल विकास के द्वारा। ठीक है, ये सब आप क्या होते हैं पॉजिटिव टैग वर्ड। इसके में भी मैंने एक वीडियो बनाई है पॉजिटिव एंड टैग नेगेटिव टैग वर्ड की, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि आप उसी से पेडागोजी आपकी सॉल्व होगी। नेगेटिव टैग वर्ड क्या होते हैं, जैसे व्याख्या करना होता है आपके ये, जैसे फिफ्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका निगेटिव टैग वर्ड। ठीक है, निगेटिव टैग वर्ड क्या होता है, एक सेकेंड। निगेटिव टैग वर्ड जैसे होता है व्याख्या, व्याख्या, केवल, ही, ओनली। ओके, और जैसे व्याख्या हो गया, केवल हो गया, मात्र हो गया, ये सब क्या होते हैं, निगेटिव टैग वर्ड होते हैं। इसकी मैंने वीडियो बनाई है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, या फिर हम फिर से एक वीडियो इस पे बना देंगे निगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड क्या होते हैं। वैसे आप उसको देख सकते हैं, अभी मैंने जल्दी ही डाली थी। ठीक है, तो वो वीडियो आप देखिएगा, तभी आपको क्या है, ये चीज़ अगर आप पेडागोजी सॉल्व कर रहे हैं, पेडागोजी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है निगेटिव एंड पॉजिटिव टैग वर्ड, तो ये आपको करना ही है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं 75 मार्क्स का आपका जो कंटेंट आता है, तो ये कहाँ से करना है, ये भी आपको हम बताते हैं। देखिए, आपको एनसीईआरटी बुक करनी है। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। अब सोच रहा होगा कि एनसीईआरटी बुक जैसे 1 to 5 का पेपर है, तो 1 से 8 तक की क्लास की या 1 से 5 तक की क्लास की आपको बुक पढ़नी है, 3 से 5 की। ठीक है, क्या पढ़ना है, 3 से 5 की आपको, कक्षा 3 से लेके 5 की बुक पढ़ना है, 3 से 5 तक। ठीक है, अगर 1 to 5 का आप पेपर दे रहे हैं, कक्षा 3 से लेके 5 तक आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी है। लेकिन आपको इस तरह से नहीं पढ़ना है थ्योरी टाइप से। देखिए, आप बिल्कुल समझ के पढ़ेंगे, जो जो की पॉइंट होते तो आप उसमें क्या है लिख भी सकते हैं। साथ साथ में हमने करा ही दिया आपको एनसीईआरटी बुक पूरी पार्ट, जितना है ईवीएस कंप्लीट हो गया आपका, सीडीपी कंप्लीट हो गया, हिंदी, मैथ, ये सब मैंने करवा दिया एनसीईआरटी बुक से। तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट बनी है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ओके, और उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे, तो वहाँ से आप ले लीजिएगा। पीडीएफ से क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। ओके, जैसा कि प्रैक्टिस सेट चलती है शाम को 6 बजे, सॉरी शाम को 5 बजे प्रैक्टिस सेट आपकी चलती है, शाम को 5 बजे लाइव प्रैक्टिस सेट चलती है ये। ठीक है, तो इस पे आप जरूर जुड़िएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आपके 100 प्लस हमेशा रहते हैं, चाहे आप देखे होंगे लाइव में, कल मैंने पढ़ाया था एनईपी 2020 एनसीएफ 2005 और आरटीआई 2009, जो यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, चाहे पेपर 1 तैयारी कर रहे हो या पेपर 2, जैसे 1 to 5 या 6 to 8। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो कल की क्लास जिसने नहीं देखा वो क्लास जरूर देखिएगा, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट और क्वेश्चन होंगे आपके पास, वही कुछ हमने लिया था 70 प्लस क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि वो जो नए क्वेश्चन होंगे, कुछ पुराने क्वेश्चन होंगे, तो वो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस जो करेंगे, जो मैंने कराई थी, तो वो जरूर देखिएगा। ओके, उससे रहेगा आपका जो एनसीएफ और एनईपी और ये आता है क्या है आरटीआई 2009। ठीक है, इससे आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो गए होंगे। अब आज क्लास होगी फिर सीडीपी के शाम 5 बजे होगी, तो लाइव जरूर जुड़िएगा।
वहाँ पे आपको प्रैक्टिस मिलती है। तो प्रैक्टिस से ये रहेगा आपको, जब आप कमेंट में आंसर करते हैं, जब उस समय आपका गलत होता है, जब हम आपको बताते हैं तो आपको क्या है, थोड़ा माइंड तो सही होता है कि हाँ इसका क्वेश्चन ये होगा। तो वही चीज़ है, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, ठीक है। तो ये हो गया कंटेंट। कंटेंट के हमने बताया कि एनसीईआरटी बुक आपको पढ़नी है 1 to 5 के लिए। अगर 6 to 8 आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको क्या है, 6 से एक अच्छा 8 तक की आपको बुक पढ़नी है, या फिर आप 9 या 10 भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा लेवल इसका हाई पूछा जाता है। जैसा कि एसएसटी के बच्चे होंगे कुछ साइंस के, तो एसएसटी का 60 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, और साइंस का जो होता है जैसे साइंस मैथ, उसका भी 60 क्वेश्चन, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। और साइंस मैथ अगर बच्चे आपको करना है तो मैथ की सुबह क्लासेस 11 बजे डेली होती है। इस समय क्या चल रहा है, टाइमिंग एंड वर्क, ठीक है, वहां से आप देख सकते हैं, और काफी चैप्टर क्या है खत्म हो चुके हैं, ठीक है। तो वहां से भी आप मैथ बिल्कुल कवर कर सकते हैं, बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जाता है, आपको बहुत ही इजी तरह से क्या है समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपको पास करने का तरीका। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे ज्यादा आपको क्या देना है, मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट कहाँ से देंगे, टेक्स्ट बुक से देंगे। टेक्स्ट बुक ऐप आता है आपको, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। प्ले स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा टेक्स्ट बुक का ऐप। वहां से आप फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं, या आप परचेस कर सकते हैं मॉक टेस्ट। तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 1.5 महीने का तो है ही समझे। 7 जुलाई को पेपर है, और जैसा कि आज 22 मई हो ही चुका है, तो वही है आपके पास 1.5 महीने, तो आप आसपास मंथ टाइम है। तो आप क्या है, अभी अल्टरनेट आप 2 या 3 दिन गैप में आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपको किस तरह से मार्क्स लाने हैं। देखिए अगर आपने इतना किया तो आपके 100% सच में बता रही हूँ, 120 प्लस मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए सीटेट ऐसा नहीं है कि आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। ऑफलाइन पेपर है, ठीक है। और आपका ये जो ऑफलाइन पेपर होता है, ये आपको गोला भरना होता है, लेकिन आपको ओ मार्कशीट भरने के उस समय बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। जब आप 30 क्वेश्चन कर लीजिएगा तभी आप जैसे गोला फिल करिएगा, तो वहाँ पे बच्चे गलत कर देते हैं, ठीक है। उसमें तो चलो हम वीडियो बाद में बना देंगे, कैसे आपको मार्कशीट फिल करनी होती है, ठीक है। और निगेटिव मार्किंग है नहीं, तो आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, एगो क्वेश्चन आपको छोड़ने भी नहीं है। तो ये तो हो गई आपकी सीटेट के रिलेटेड से आपको किस तरह से क्वालिफाई करना है, ओके। तो चलिए फिर वीडियो यहीं पर रहते हैं। और क्लासेस डेली होती है, तो क्लासेस आप डेली देखिएगा, क्योंकि आपको अगर डेली देख रहे हैं, जो भी हम करवाते हैं आपको एनसीईआरटी बुक से ही करवाते हैं, साथ साथ में प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन और नए क्वेश्चन रहते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, ओके। तो चलिए फिर वीडियो यहीं पर रहते हैं। वीडियो आप लोग क्या है शेयर जरूर करिएगा, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।